मैं शिवशंकर प्रसाद अपनी पत्नी शशिकला प्रसाद का अर्थराइटिस आदि अन्य जोड़ों के दर्द के से परेशान रहा करता था। बहुत जगह दिखलाया, अंततः डॉक्टर ने उनका एमआरआई करवाया और एमआरआई में यह हुआ कि यह ऑपरेशन का मामला तो है, लेकिन इसका यहाँ पर नहीं है, आप हैदराबाद चले जाएं या बेंगलोर चले जाएं। इसी बीच बच्चे रहते हैं मुंबई में, उन लोगों ने मुंबई बुलाया। मुंबई में ले जा करके दिखाया मुंबई हॉस्पिटल में, SV काडिलकर वहाँ के अच्छे न्यूरो के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। उन्होंने देखा, एमआरआई ब्रेन का करवाया और बहुत सारे टेस्ट करवाए। टेस्ट के बाद उन्होंने कहा कि CA सब करेंगे, सर्वाइकल स्पाइन से फ्लूइड निकालेंगे और तब उसका टेस्ट करेंगे। लेकिन हम लोग वहाँ करवाए नहीं, फिर पटना चले गए। पटना आकर के यहाँ कई न्यूरो के डॉक्टरों से दिखाया। कुछ लोगों ने कहा कि आप ऑपरेशन नहीं करवाया, लेकिन कुछ डॉक्टरों ने सलाह दिया कि नहीं, ऑपरेशन आप करवा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो क्या ऑपरेशन होगा? तो जो फ्लूइड आता है उसको शंट कर देंगे और वो बॉडी में अंदर पेट में चला जाएगा, उससे निकल जाएगा बाहर। तो इस पर हमको विश्वास नहीं हुआ। फिर हम लोग वेलोर गए। वेलोर में बहुत थॉरो जांच हुआ, 1 सवा महीने रहे, कई 15-20 दिन एडमिट भी रहे। उस दौरान बहुत सारे टेस्ट हुए और होल बॉडी स्कैन तक कराया गया। लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं, इसका हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, आपको दवा लिख देते हैं, दवा से आप ये ठीक होगा और 6 महीने बाद फिर विजिट कीजिए। हम लोग वहाँ से आ गए पटना, और पटना आकर के ये करें, लेकिन बीमारी छूटने का नाम नहीं ले रहा था। और तब इसी बीच हमने जानकारी हमको मिली, बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज का, हमने यहाँ के अध्यक्ष महोदय से फ़ोन पर बात की। उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि कम से कम जांच करके देखें। जांच किए, जांच करके बाद यहाँ पर ट्रीटमेंट हम करवाने लगे। हमको सेटिस्फैक्शन हुआ। ये अब सब जगह जब दवा से ठीक नहीं हो रहा है तो ये नेचुरल इलाज है, जब इम्यून सिस्टम बढ़ेगा तो ये ज़रूर ठीक हो। इसलिए यहाँ पर हम इलाज कराते रहे। करीब 10 से 12 दिन या 15 दिन हुआ होगा, अंदाजे हम बोल रहे हैं, और इसमें हमको कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आया है। यूरिन पर कंट्रोल है थोड़ा, लेकिन अभी स्टूल पर पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं हुआ है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे चले, लेकिन ऐसा नहीं कि फील नहीं होता, फील होता है। बोलती हैं कि हमको बाथरूम ले चलिए या हमको लैट्रिन जाना है, लेकिन जाते जाते कभी बीच में थोड़ा सा ये होता है। और हम टोटल यह समझते हैं कि 20 से 25% का रिलीफ हुआ है, और इसी उम्मीद से यहाँ इलाज करवा रहे हैं। होम्योपैथिक दवाएं भी दे रहे हैं डॉक्टर साहब, और मालिश, मसाज ये सब हो रहा है, जो प्रेशर होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि प्रतिदिन आऊँ, कभी एक आध रोज नहीं भी आ पाए हैं। बस यही बात है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हम ये कहेंगे कि ये प्रेशर से इलाज बेहतर हो। ये मेरे पास आए, इनका मैंने थोरो एग्जामिन किया। उसमें पाया मैंने कि यूरिन कंट्रोल नहीं होता है, स्टूल कंट्रोल नहीं होता है, और गाउट का सिम्टम है, मोटापा ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है। इन सबों पर विचार करते हुए और जो जांचें कराई गई हैं उन रिपोर्टों को देखते हुए मैंने कुछ पॉइंट सेलेक्ट किया, जिसमें है GB20 और एक्स्ट्रा 6। उसके बाद LI4, LI11 और CV चैनल पर मैंने 3, CV3, CV4 और CV6 इन बिंदुओं को, CV12 इन बिंदुओं को मैं सेलेक्ट किया। UB60 और EB62 इन बिंदुओं को सेलेक्ट करते हुए मैंने इलाज प्रारंभ किया। आज मैं दिखला रहा हूँ कि LI4 पहले दें, ताकि ये ब्रेन से संबंधित कोई भी रोग है उस पर अच्छा काम करता है। ये बिंदु LI4 ये दोनों थंब और अंगुली के
बीच में दोनों सटाने के बाद से यहाँ माउंट बनता है। इस बिंदु पर मैंने दबाना शुरू किया और इनको बहुत दर्द महसूस होता है, जबकि मैं दबाव नहीं दे रहा हूँ, केवल इन पर रख करके एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैं घुमा रहा हूँ। करीब 1 मिनट तक इस पर इलाज किया और इसी तरह से फिर LI11 पर मैंने इलाज किया। LI11 ये है, कोहनी को मोड़ कर ऐसे रखने पर ये बिंदु पड़ता है। यहाँ भी दबाव देने से इनको काफ़ी दर्द महसूस होता है और सुई जैसा गड़ने का महसूस होता है। इस सुई जैसा गड़ने का मतलब है कि पॉइंट एकदम क्लियर कट पकड़ा रहा है और इस पर ये किया। फिर उसके बाद से इनको इलाज करने के लिए मैंने चुना था GB20 ये यहाँ पर मिलता है। इस बिंदु पर भी मैंने 1 मिनट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये घुमा करके इलाज किया। फिर उसके बाद ठीक उसी से सटे 4 बिंदु एक्स्ट्रा 6 है, जो ठीक GB20 के बगल में ही ये बिंदु स्थित है। इन बिंदुओं पर भी मैंने ये एक आधा मिनट तक एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इन बिंदुओं पर घुमा करके इलाज किया। फिर उसके बाद से सीवी पॉइंट है जो नाभि से 6 अंगुल नीचे है, उन बिंदु पर दिया। फिर 4 अंगुल ऊपर है, उस बिंदु पर दिया। फिर उसके बाद से नाभि से 6 अंगुल ऊपर है ये बिंदु। इन बिंदुओं पर एक मिनट करके दबाव क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिया और इससे आज 11वां दिन है जिसमें मरीज के गार्जियन ने बताया कि 25% फायदा है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये अगर इलाज कंटिन्यूअस चलते रहेगा तो बहुत फायदा हो जाएगा, इनके मोटापा में भी कमी आएगी। इसके अलावा एनर्जी प्लेट पर इनको चलवाता हूं, PCM पर मैं चलवाता हूं, मसाज होता है। ये मसाज भी कैसे दिया जाता है मैं अभी बता रहा हूं। यूबी चैनल पर, यूरिनरी ब्लैडर चैनल पर ये 60 नंबर बिंदु है। इस बिंदु पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 1 मिनट तक दबाव दिया, प्रतिदिन दिया जाता है। फिर उसके बाद से UB62 यूबी चैनल पर 62 नंबर का बिंदु पर यह दबाव दिया जाता है। एस्प्रिन के चैनल पर ये जो मेन्युलस से 4 अंगुल ऊपर रहता है, इस पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 1 मिनट दबाव दिया जाता है इनको। फिर उसके बाद से ये नर्व को कंट्रोल करने के लिए GB34 एक पॉइंट है जो नर्व और टेंडन और मसल्स को इन्फ्लुएंस करता है तथा रेगुलराइज करता है, कंट्रोल करता है, संतुलित करता है। इस बिंदु पर करीब 3 मिनट तक ये एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर दिया जाता है प्रतिदिन। और फिर उसके बाद से स्टमक ST6 है। ST6 जो है पॉइंट स्टमक चैनल से 36 नंबर का बिंदु है। ये बिंदु देने से इनके स्टूल पर कंट्रोल होगा और ये बहुत अच्छा काम करते आ रहा है। इस पर भी 1 मिनट तक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर रोजाना दिया जाता है। फिर इसके बाद SP9 है। SP9 जो है ये बिंदु करीब जितने शरीर में जो भी एस्पिरिन के चलते गड़बड़ी हो रही है उसको ये कंट्रोल करता है। घुटना हो, कमर हो, ये सब बिंदुओं पर काम करता है, जिससे ये होगा कि यूरिन और एस्प्रिन दोनों को कंट्रोल करता है। इनका ट्रीटमेंट सभी रोगों का करते हुए इस कंक्लूजन पर पहुंचा गया और बेंगलोर में भी यह डिसाइड हुआ, डायग्नोस्ड हुआ कि यह टिपिकल पार्किंसन है। और इस टिपिकल पार्किंसन को मान करके यहाँ ट्रीटमेंट शुरू किया गया इन बिंदुओं के अलावे। फिर इनका मसाज किया गया ST चैनल पर 36 नंबर के बिंदु पर नीचे की ओर। और ये मसाज फिर उसके बाद इस मसाज को यहाँ करते हुए नीचे तक एकदम नीचे तक किया गया।
यूबी चैनल पर भी किया गया। और GB34 का मुख्य कार्य है कि वह नर्व को मजबूत बनाता है, मसल्स को मजबूत बनाता है और टेंडन को मजबूत बनाता है। और ये GB34 खासकर पार्किंसन डिजीज के लिए बहुत ही प्रमुख बिंदु है, मुख्य बिंदु है और उपयोगी बिंदु है। और इनका टिपिकल पार्किंसन डिजीज जो डायग्नोस नहीं हो पाता था, जिसके चलते दवाइयां पड़ती गई और बीमारी इनकी बढ़ती गई थी, लेकिन इस एक्यूप्रेशर विधि से टिपिकल पार्किंसन डिजीज का चिकित्सा किया गया, जो उसमें फायदा हुआ और जिसके कारण इनका गठिया भी ठीक हो रहा है। तमाम जितनी भी बीमारियां थी उसमें सुधार हो रहा है। और खुद इनका कहना है कि 11 दिन के इलाज से 25% फायदा हुआ है।